भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दो सबसे बड़ी खबर आई हैं जिन्हें ऐतिहासिक कहना भी छोटा होगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया के दो सबसे बड़े ऑयल हॉटस्पॉट रूस और वेनेजुएला में भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने पश्चिमी देशों के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। जी हां, एक तरफ जहां दुनिया को यह लग रहा था कि भारत का रूस में जो निवेश था वो डूब चुका है, वहां से हमें यानी भारत को अरबों डॉलर का जैकपॉट मिला है। और दूसरी तरफ वेनेजुएला जहां हमारा पैसा सालों से फंसा था, वहां अब भारत सिर्फ हिस्सेदारी नहीं बल्कि मालिक बनने जा रहा है। ऐसे में आज अर्थ के इस अंक में हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत ने अपनी चाणक्य नीति से डबल ऑयल जैकपॉट हासिल कर लिया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो अर्थ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेनेजुएला की। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवेन ऑयल रिजर्व है। दुनिया का करीब 17% कच्चा तेल यहीं दबा है। भारत का ओएनजीसी विदेश लिमिटेड OVL ने यहां सालों पहले बड़ा निवेश किया था। अब वेनेजुएला की हिस्सेदारी से ऑनरशिप तक का सफर कैसा रहा भारत का, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात सैन क्रिस्टोबाल की। इसमें भारत की 40% हिस्सेदारी थी। दूसरा है काराबोबो 1, इसमें OVL, IOC और ऑयल इंडिया को मिलाकर 18% हिस्सा था। अब लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों और वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली की वजह से यहां उत्पादन लगभग ठप हो गया, शून्य हो गया। सैन क्रिस्टोबाल से मात्र 1870 बैरल और काराबोबो से 970 बैरल प्रतिदिन निकल रहा था, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। अब हमारे 500-600 मिलियन डॉलर के डिविडेंड्स वहां फंसे हुए थे, लेकिन अब पासा पलट गया। वेनेजुएला ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो विदेशी कंपनियों को सिर्फ शेयर नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्हें ऑनरशिप और ऑपरेटरशिप भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब ONGC वहां के कुओं से तेल निकालने का काम खुद कंट्रोल करेगी। अमेरिका ने भी इसके लिए विशेष लाइसेंस जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और ये भारत के लिए जैकपॉट इसलिए है क्योंकि अब हम वहां के ऑपरेशंस अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, हम ही चलाएंगे और अपना फंसा हुआ पैसा तेल के रूप में वसूल पाएंगे। चलिए अब रूस के सुदूर पूर्व में स्थित सखालिन 1 की ओर चलते हैं। यहां की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है दोस्तों। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रूस ने सखालिन 1 के पूरे ढांचे को बदलकर एक नई रशियन कंपनी बना दी। शर्त यह रखी गई कि अगर विदेशी पार्टनर जैसे कि भारत की OVL को अपना 20% स्टेक वापस चाहिए तो उन्हें फिर से पैसा देना होगा और वो भी रूसी रूबल में। अब दुनिया को लगा कि भारत तो फंस गया गुरु, लेकिन भारत ने यहां मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। हमारे लगभग 800 मिलियन डॉलर के डिविडेंड्स पहले से ही रूस में फंसे हुए थे। प्रतिबंधों के कारण हम उन्हें भारत नहीं ला पा रहे थे। अब भारत ने रूस से कहा कि भाई वो पैसा जो वहां पर फंसा है उसे ही हमारे नए स्टेक की पेमेंट आप मान लीजिए। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हमने बिना नया कैश खर्च किए अपना 20% स्टेक वापस पा लिया और आज की खबर यह है कि वहां उत्पादन इतना जबरदस्त बढ़ चुका है कि हमारा वो निवेश अब डबल यानी कि 10 बिलियन डॉलर के पार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों कि इतनी दूर से तेल लाने का फायदा क्या है। देखिए, भारत की असली ताकत हमारी रिफाइनरीज हैं। वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड होता है जिसे रिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन रिलायंस की जामनगर, नायरा की वादीनार और IOC की पारादीप रिफाइनरी दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से हैं जो इस तेल को बड़ी आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। अब जब हमारे पास खुद की फील्ड्स होती हैं तो हम वैश्विक बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव से बच जाते हैं और ये एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे मजबूत स्तंभ है। खैर दोस्तों, ONGC विदेश को धीमी कंपनी माना जाता था सालों से, लेकिन वेनेजुएला और रूस के इंटर्न अराउंड्स ने कंपनी का हौसला बढ़ा दिया। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि कठिन कूटनीतिक परिस्थितियों में भी अपने हितों की रक्षा कैसे की जाती है। एक तरफ वेनेजुएला में कंट्रोल और दूसरी तरफ रूस में बढ़ा हुआ बम्पर मुनाफा। ये भारत की ऊर्जा नीति का स्वर्णिम युग है। अब आपकी बारी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब भारत को अब मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ऐसे ही और एसेट्स खरीदने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। कल फिर से मिलते हैं अर्थ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।